और सर जो कुंडली है ये बेसिक कैसे कोई पढ़ता है, कैसे समझ में आता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? जैसे आज किसी का जन्म हुआ है, जी। हम लोग उसका टाइम लेते हैं, बाद में उसका पूरा कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि लग्न कौन सा है उसका। ओके। जैसे मेष लग्न वाले की कुंडली हुई, देयर आर आई सेड यू के देयर आर 12 राशिस। जैसे मेष लग्न वाले की कुंडली हुई तो उसका स्वामी होता है मंगल, तो बाद में हम लोग उसका मंगल से प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। बाद में वो मंगल कौन से हाउस में बैठा है, हाँ। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, देयर आर 12 हाउसेस, वो कौन से हाउस में बैठा है। तो ऐसा माना जाता है कि लग्नेश हमेशा स्ट्रांग होता है, तो वो जो घर में बैठा है वो घर को वो स्ट्रांग कर देता है। अच्छा। अभी जैसे मंगल है मेष राशि का स्वामी और वो किसी के धन स्थान में बैठा है तो धन से बहुत अच्छा होगा, ओके। उसको धन का प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। वैसे 12 लग्नस के 12 प्लैनेट्स हैं जो जहाँ पर बैठे वो घर उसको स्ट्रांग करते हैं। ओके। कुंडली में ऐसे भी देखा जाता है कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर वो मारक स्थान है, दे आर नॉट गुड। तो मंगल बेसिकली कौन से स्थान में बैठा है, अगर वो छठे घर में बैठा हो तो छठे घर को ऊपर लेके आता है तो उसके शत्रु बढ़ जाते हैं। ओके। 8वें घर में अगर मंगल बैठा होगा तो एक्सीडेंट्स करवाता है, अच्छा। वो घर को ऊपर लाता है। हाँ। और 12वें घर में वो बैठा था तो दैट इज लॉसेस, उसको लॉसेस में डाल देता है। तो डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू कि उसके टाइम के हिसाब से उसका लग्न का जो प्लैनेट है जिसे लग्नेश बोलते हैं वो कहाँ पर बैठा है, बाद में कौन से ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है, वो सब देखना है एंड देन वी प्रेडिक्ट। और सर टाइमिंग का भी फर्क पड़ता है ना इसमें कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है? हाँ, वो दशास के हिसाब से होता है ओके। कि अभी उसकी कौन सी दशा चल रही है। जैसे किसी की गुरु की दशा चल रही है और उसकी कुंडली में गुरु इज गुड तो उसको वो दशा में बहुत फायदा होगा। हाँ, इसमें पूरी कुंडली में फायदा पड़ता है कैसे? जैसे वो ग्रह जो घर में बैठा है, हाँ। वो घर को ऊपर लाता है और उसकी दृष्टि पड़ती है। ओके। आई एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे किसी का मेष लग्न होता है, मेष मतलब एरिस, उसका स्वामी होता है मंगल। अभी वो मंगल उसके धन स्थान में सेकंड हाउस में बैठा है तो धन से ऊपर लाएगा उसको, बिकॉज लग्नेश बैठा है। बट अभी दशाज ऑल्सो प्ले अ रोल, उसे बोलते हैं विंशोत्तरी दशा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दशास, विंशोत्तरी एंड अष्टोत्तरी। ओके। ऐसा भी लिखा है कि सुद पंचमी से, देयर आर 2 पक्ष होते हैं, सुद एंड वध। तो सुद पंचमी से वध पंचमी तक विंशोत्तरी दशा देखो और वध पंचमी से सुद पंचमी के बीच में तो अष्टोत्तरी दशा देखो, ऐसा लिखा है। विंशोत्तरी जो दशा रहती है वो 120 साल की रहती है और अष्टोत्तरी दशा रहती है वो 108 साल की रहती है। ओके। बट बेसिकली पीपल विंशोत्तरी दशा ज़्यादा देखते हैं, दैट इज मोर एक्यूरेट रादर देन अष्टोत्तरी। देयर आर 2 टाइप ऑफ दशास। अभी जैसे मैंने बोला कि किसी की मेष लग्न की कुंडली है और उसकी गुरु की दशा चल रही है। अभी जिसका मेष लग्न है उसके लिए गुरु विल बी मीडियम प्लैनेट उनकी कुंडली में। ओके। अभी गुरु की दशा चल रही है तो गुरु कौन से घर में बैठा है उसकी कुंडली में। जैसे अगर वो चौथे घर में बैठा है हाँ। तो उसकी दृष्टि होती है 5, 7 और 9वें घर पे। तो चौथे घर से 5वां घर आता है अष्टम स्थान, 7वां घर आता है 10वां मतलब कर्म स्थान और 12वां स्थान आता है वह है व्यर्थ स्थान, उसकी दृष्टि पड़ती है। तो अभी गुरु इज मीडियम इन इज कुंडली और गुरु की दशा चल रही है तो उसका चौथा स्थान है वो घर खराब मीडियम हो जाता है। एजुकेशन, रिलेशंस विद मदर, प्रॉपर्टी, वो उसका मीडियम हो जाता है। बाद में 8वें घर में उसकी दृष्टि पड़ती है, वो एक्सीडेंट्स का घर है, वो उसके एक्सीडेंट्स करवाता रहता है, कोई ना कोई तकलीफ आती रहती है। ओके। 10वां घर इस कर्म स्थान, उसको कर्म करवाता है बट गुरु मीडियम है तो कर्म कम कर देता है। और 12वें स्थान में, 12वां स्थान इज बेसिकली लॉसेस, तो उसकी मेहनत लॉस करवाता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग उसको गुरु का वर्क करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप गुरु की उपाय करो बिकॉज दशा चल रही है। हाँ। जिससे आपका गुरु थोड़ा स्ट्रांग हो। ऐसा होता है। ये छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स, क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी।